नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। ये स्वजनों, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कर्म की और धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। जहां गहना कर्मणो गति इस बात का उल्लेख करते हैं, वहीं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह कहकर धर्म की महत्ता पर भी बहुत सुंदर प्रकाश प्रकट करते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति जब विवेक पूर्वक शास्त्रों का अभ्यास नहीं करता, गंभीर चिंतन नहीं करता, तो धर्म और कर्म के विषय में कभी संशयग्रस्त हो जाता है। उसका मुख्य कारण यह है उसका यथार्थ बोध न होना। देखिए, कर्म और धर्म में अंतर क्या है यदि हम लोग विचार करें। यदि हमारा जो कर्म है वो कर्म को निश्चिंत, निर्द्वंद और निर्भय भाव से संपन्न करना हो, उस कर्म में धर्म का संपुट बहुत आवश्यक है। यदि धर्मपूर्वक कर्म होता है तो उस कर्म से व्यक्ति निर्द्वंद हो सकता है। अन्यथा जितने भी कर्म है बंधन कारक ही माने गए हैं। क्यों? वो धर्म विरोधी हो सकते हैं। धर्म कितना बड़ा काम करता है, थोड़ा सा विचार करें। यदि बिना धर्म के कर्म होता है तो हम लोग कभी कभी गुण देखकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं। मैं उदाहरण के आधार पर एक बात आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी अपनी दृष्टांत तो इतना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य बहुत अच्छा मिलेगा आपको। मेरी धर्मपत्नी मेरे घर में है। वो इतनी गुणवती नहीं है, इतनी सुशीला नहीं है, इतनी सुंदरी नहीं है, लेकिन एक मेरे पड़ोस में रहने वाली किसी और की धर्मपत्नी सुंदर है, गुणवती है, सुशीला है। अब आप जरा विचार करें, वो गुणवती है, गुण है उसमें, आप आकर्षित भी हो सकते हैं उधर। लेकिन अब आप विचार करें, हमारी जो धर्मपत्नी है अग्नि की साक्षी में मैंने स्वीकार किया है, तो इसका अर्थ ये हुआ भले गुणों का अभाव हो, लेकिन उस धर्मपत्नी को स्वीकार करना ही मेरा धर्म बन जाता है। यदि धर्म नहीं होता कर्म में तो आप धर्म विचार किए बिना ही उसको स्वीकार करते, गुण देखकर। तो गुणों को देखकर ही हम लोग किसी को एक्सेप्ट करें, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। इसलिए धर्म का अर्थ होता है विवेक पूर्वक यात्रा करना, विवेक पूर्वक आगे बढ़ना। अब यदि हम लोग इसको इस दृष्टिकोण से देखें, भगवान श्री कृष्ण भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्म करना धर्म है, लेकिन हमारा जो कर्म है वो धर्म पूर्वक हो। एक छोटा सा दृष्टांत और आप समझ लें। नदी बहती है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहती हुई नदी से हम लोग नहर निकालते हैं, खेत खलिहान को जल मिलता है, फसल लहराता है, अन्न के द्वारा हमारा पोषण होता है। ये सिद्धांत है, चलता है, एक क्रम चलता है। लेकिन जो नदी इतनी अच्छी थी, किंतु उसी नदी में यदि बाढ़ आ जाए तो आप विचार करिएगा, आसपास के सारे नगर डूबने लगते हैं। उस समय आप क्या कहेंगे कि नदी ने बिगाड़ा। बोले, जिस नदी ने आपके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की थी, आज नदी में बाढ़ आने के बाद नगर डूब गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो क्या आप नदी को दोष देंगे? तो इसका सीधा सा अर्थ है, नदी तो अपने हिसाब से चल ही रही थी, मर्यादा पूर्वक चल रही थी, लेकिन नदी में बाढ़ आना इसका मतलब धर्म का उल्लंघन करना। यदि हमारे जीवन में मर्यादा पूर्वक जीवन यात्रा हो, ये धर्म है, और मर्यादा को तोड़ने लग जाए ये अधर्म बन जाएगा। भले ही वो हमारा बाढ़ वाला कर्म हो, दूसरे को डुबा देगा। जैसे ही नदी में बाढ़ आने पर नगर डूब जाता है, उसी प्रकार से जीवात्मा धर्म को छोड़कर कर्म में लग जाता है तो जीवात्मा की बुद्धि डूब जाती है। तो हमारी बुद्धि व्यवस्थित हो, हम सही राह को पकड़ सकें,
जो हमारे शरीर के द्वारा जो कर्म होता है वो विवेक और विचार पूर्वक हो। दो तीन बातें अंत में हम लोग चिंतन ये करें, हम धर्म किसको कहेंगे। धर्म की दो तीन परिभाषाएं समझने की हम कोशिश करते हैं। पहला तो यह है, हमारे कोई भी कर्म हमारे नियंत्रण में हो, हमारे नियंत्रण के साथ साथ वो कर्म किसी का अहित नहीं करते हो, शास्त्रों के अनुसार हो, धर्म के अनुसार हो। तीन बातें बताया मैंने, मतलब हमारे नियंत्रण में हो, शास्त्रों के अनुसार हो और किसी का अहित नहीं करते हो। इस प्रकार का जो कर्म होता है वो धर्म बनता है। तो फिर आपको याद दिलाऊं, हमारे नियंत्रण में हो, धर्म के शास्त्र के अनुसार हो, हमारे कर्म के द्वारा किसी का अहित नहीं होता हो, ऐसे कर्म को ही हम धर्म कहते हैं। किंतु भगवान इसी बात को गीता में कहते हैं, अर्जुन कर्म सब करते हैं लेकिन हमारा जो कर्म है वो धर्मपूर्वक बनता है। तो व्यक्ति के जीवन में तीन घटनाएं घटित हो जाएंगी। कौन कौन सी है? वही मैंने जो शुरुआत में कहा था, तीन जीवन में दिव्य सूत्र प्रकट होते हैं। धर्मपूर्वक कर्म से व्यक्ति निर्द्वंद होता है, व्यक्ति निर्भय होता है और व्यक्ति निश्चिंत होता है। फिर कह दो, धर्मपूर्वक कर्म से निर्द्वंद, निश्चिंत, निर्भय, ये तीन सूत्र व्यक्ति के जीवन में मिलते हैं। तो निर्द्वंद, निश्चिंत, निर्भय होते ही उसके जीवन में दिव्य भाव जगता है और भाव जगा भगवान मिला। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, भाव जागे भगवान आगे। तो आपके जीवन में भाव जगना चाहिए। भाव तब जगता है आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपके द्वारा शास्त्रों के अनुसार किया गया कर्म धर्मानुकूल हो, धर्म प्रतिकूल न हो। क्योंकि श्री कृष्ण भी इस बात को कहते, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोष्मी भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म का जहाँ विरोध नहीं होता हो, धर्म के अनुरूप जहाँ रहता हो, ये कर्म ही मैं हूँ। इसलिए नदी भी धर्म के अनुसार चले तो गंतव्य पे पहुंच जाती है। नदी अपने धर्म को तोड़ दे, बाढ़ आ जाए, नगर डुबा देता है। तो हमारा कर्म धर्मानुसार हो, हम मंजिल को प्राप्त करेंगे, बीच में छिन्न भिन्न नहीं होंगे। यही हमारे जीवन का सूत्र है। तो हमारा यह आप सबके लिए निवेदन है, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक आगे बढ़ें। हमारे प्रिय और मेरे बहुत आदरणीय श्री भीष्म काफले जी सतत लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार, जो वास्तव में कभी कभी तो ऐसा लगता है न रट्टू तोता मार दिया, लोगों को युग बरगलाए, लेकिन नहीं, बिल्कुल शास्त्रीय आधार पर लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं हमारे प्रिय श्री भीष्म जी। आपने सबके व्यापक हित के लिए जिस चैनल को उन्होंने तैयार किया है, संस्कारित गुरु, तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक करें भी और कराएं भी, जिससे कि आप लोगों को नया नया सूत्र, जीवन की नई नई दिशाएं आप सबको प्राप्त हो सके। मैं पुनः एक बार आप सबको साधुवाद देते हुए आपके उत्साह को, मेरे प्रिय श्री भीष्म जी के उत्साह को और संवर्धन करने के लिए आप लोग इस चैनल को संस्कारित गुरु का सब्सक्राइब करके उससे जुड़ें और जुड़कर आप लोग दिव्य जीवन का आनंद प्राप्त करें। ज्योतिष संबंधी बातें, शास्त्र संबंधी बातें आपको अहर्निश प्राप्त होती रहेगी। मैं पुनः आप सभी को साधुवाद देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करने की प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधुवाद। ओम।